मित्रों, ये आजकल जो को श्राद्ध पक्ष का ये पितृपक्ष चला है, श्राद्ध का महीना, इसके हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में एक बहुत धार्मिक या सामाजिक परंपरा चली आ रही है। इसमें दान पुण्य दिया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़े आगे चल के, चूँकि इसका आधार इसको सामाजिक मान्यता या धार्मिक मान्यता ही ना मानी जाए, इसके पीछे पौराणिक शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, अन्य ग्रंथों में और ज्योतिषीय यानी खगोलीय स्थिति के अनुसार इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, उसका बहुत बड़ा आधार है। क्योंकि ये पितृपक्ष जो है वो भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर और कुंवार पक्ष के अमावस तक ये चलता है। तो सवाल इस बात का है, ये इतने दिन ही क्यों होता है, मतलब ये इसी समय क्यों होता है, ये क्यों है। और वैसे तो हर अमावस के लिए चूँकि ये मान्यता है कि हर अमावस के लिए चूँकि चंद्रमा उदित नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता, तो ऐसे टाइम पे चंद्रमा से की हुई अपने का नाम पूर्वजों के लिए जो आप दान पुण्य करते हैं और चंद्रमा से आप प्रार्थना करते हैं, चंद्रमा को बीच में डाल के, चूँकि पितरों का चंद्रमा के साथ भी उनकी रश्मियों से एक संबंध है, तो वो ज़्यादा फलीभूत भी होता है। लेकिन ये इसमें ही क्यों आता है, मतलब जब इसी पितृपक्ष इसी समय क्यों होता है, तो इसके पीछे खगोलीय एक वो है, एक आधार है, एक ज्योतिषीय आधार है। इस समय जो सूर्य का जो गोचर होता है या सूर्य का भ्रमण होता है वो कन्या राशि पे होता है। अब कन्या राशि पे सूर्य के भ्रमण में की स्थिति इससे बनती है कि जो सबसे नीचे पितृलोक है, माने मानव लोक है, उससे ऊपर पितृलोक है, उससे ऊपर सूर्य लोक है, फिर उसके बाद में स्वर्गलोक और अन्य लोक हैं। लेकिन इस जो उस चंद्रमा सूर्य की मतलब जो गोचर है उसका भ्रमण है, उससे इस तरह की स्थिति बन जाती है कि पितृलोक पृथ्वी लोक के सबसे ज़्यादा करीब आ जाता है। अब जो ज़्यादा करीब आ जाता है, तो अग्नि पुराण में भी इस तरह का विधान है, आया है कि उस समय पितरों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और पितर उस समय महसूस करते हैं, चूँकि करीब आ जाते हैं। आप ये आमतौर से वैसे भी देखा जाए कि आप अपने घर के करीब पहुँचेंगे, आप कहीं रिश्तेदारी में कहीं जा रहे हैं, तो आपको उतनी तीव्रता भूख की अन्य कामों की नहीं मालूम पड़ेगी। लेकिन अपने गरीब पे होंगे तो ये टाइम पे भूख भी लगेगी, अन्य चीज़ों की भी आपको ज़रूरत मालूम महसूस होती होगी। तो उस समय ये ज़्यादा भूख महसूस करते हैं, तो वहाँ के जो प्रधान हैं जिनके देखरेख में ये पूरा पितृलोक के जो देवतुल्य देवता, चूँकि ये पितृ दो तरह के होते हैं, एक तो देवतुल्य यानी दिव्य देवता रूपी और एक मनुष्य लोक के यानी मनुष्य रूप से, तो उनके प्रधान हैं यमराज और उनके प्रधान न्यायाधीश हैं शनि। तो वो उनको ऑर्डर देते हैं, उनको परमिशन दे देते हैं जाके अपने पूर्वजों, अपने संतानों के या अपने वंशजों के वहाँ जाके आप भोजन वगैरह अपना कर सकते हैं। तब ये फिर लोग इसी पक्ष में, और ये वैसे भी मान्यता है कि जो का नाम श्राद्ध इसमें कन्या राशि के भ्रमण में, कन्या राशि के संक्रांति काल में, कन्या राशि के गोचर में वो ज़्यादा फल देगा, वो ज़्यादा फलीभूत होता है। और बल्कि अमावस वाले दिन और भी ज़्यादा होता है। अगर ये है उसकी अमावस पड़े और संक्रांति उसकी हो तो उसकी ज़्यादा महत्व है, उसका फल बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका एक आधार है। अब ये मान्यताएं हैं, चूँकि ये हमारा जो भाग्य है ज्योतिष के अनुसार, हम लोगों का जो भाग्य है वो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी जो संचित हमने किया है, पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उसके अनुसार बनता है। और उसमें हमारे पूर्वजों के भी कर्म शामिल हैं, उनकी भी योगदान इसमें है। कहा भी जाता है कि जिसका पूर्वज या जिसका पिता अगर गलत कार्य किया होगा तो उसकी संतति को नुकसान पहुंचता है। तो अपने भाग्य के सही बनाने के लिए अपने पितरों के लिए भी खुश करना, पितरों की सेवा, पितरों से दुआ लेना, उनकी आशीर्वाद लेना बड़ा ज़रूरी सा है, इसलिए सब करते हैं। अब इसमें निरी मान्यताएँ हैं, ब्रह्म पुराण, आपके मार्कंडेय पुराण, आपके गरुड़ पुराण, इन सब में लिखा हुआ है
कि श्रद्धा से किया हुआ पुण्य कार्य या धर्म का नाम इन्हें भोजन कराना ब्राह्मणों को, या जिस तरह के 5 जो हैं चींटियों को, कौओं को, गायों को, देवताओं को, इन सब का निकालने के बाद ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंद के लिए, मतलब ब्राह्मणों या मान्य के लिए भोजन कराना, इससे बहुत बड़ा फिर होता। क्यों कि ये संतुष्ट हो जाते हैं। और एक इतनी बड़ी मान्यता है, ये शास्त्र में आया है कि एक दिन ही आपने अगर आपने उनको पूर्वजों को संतुष्ट कर दिया तो वो पूरे साल तक संतुष्ट होते हैं और पूरे आपके लिए हर तरह का आपको आशीर्वाद देते हैं। उन्हें इस तरह का मिला हुआ है, उन्हें इस तरह का उनके पास शक्ति है कि वो आपके लिए, आपकी संतति के लिए, आपकी धन संपन्नता के लिए, आपके वैभव के लिए, यश के लिए, इवन आपके मोक्ष के लिए भी वो आपको आशीर्वाद देते हैं और वो फलीभूत होता है। इस तरह की मान्यताएं आई हैं। तो इसका बहुत बड़ा, और एक चीज़ इसके साथ में एक चीज़ और जोड़ दी जाए या देखी जाए, ये जो श्राद्ध है, ये जो पूर्वज हैं, अगर आप श्राद्ध वो आप इससे कन्या राशि के भ्रमण में तो करते ही हैं, सूर्य का कन्या राशि में जो सूर्य करता है उसमें आके तो ये पृथ्वी लोक पर आ ही जाते हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ की इमरात से, जो वहाँ के प्रधान हैं, उनसे छुट्टी मिली हुई होती कि जाके आप अपना सिर्फ थोइए, अपने उनसे वंशजों से, अपने संततियों से, अपने संतानों से अपना खाइए पिए जाके और उनको आशीर्वाद दीजिए। तो वो पूरे, हालांकि 15 दिन का होता है, संक्रांति का लिए 1 महीने का होता है, तो पूरे महीने इंतज़ार करते हैं। और अगर इसमें उन्हें तर्पण या श्रद्धा का नाम श्राद्ध या भोजन वगैरह नहीं दिया जाता है, तो अगली तुला की संक्रांति में 1 महीने, यानी सूर्य जब तुला में पहुंचता है, कन्या के बाद तुला में आएगा, यानी तब तक महीना आ जाएगा कार्तिक, तो उसका पूरा इंतज़ार करते हैं। अब तब कहीं जाके फिर भी अगर उनको नहीं मिलता है तो अतृप्त होते हुए वो चले जाते हैं, जिसका नुकसान, हालांकि कहीं पर इस तरह का पुराणों में ये नहीं दिया कि नाराज हो के वो कहीं श्राप देते हैं, क्यों कुछ करता है, इस तरह का नहीं आया। कि पितृदोष के बारे में भी कहा, जो ब्राह्मणों ने एक धारणा बना दी ज्योतिषियों ने कि पितृदोष में आपके पितर आपसे, आपने उनको श्रद्धा दान या आपने उनकी सेवा नहीं की है या आपने उनको तृप्त नहीं किया है, तो वो आपसे नाराज होकर वो पितृदोष होता है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि वो उम्मीद में आए, वो अतृप्त होके तो गए, तो आपको आशीर्वाद तो नहीं है मिला, उनकी तृप्ति से ही तो आपको आशीर्वाद मिलता, आपको उसका प्रतिफल मिलता। तो ये श्राद्ध की वो मान्यताएं हैं। और वैसे तो पूरा श्राद्ध पे तो बहुत बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन अब जितना भी है छोटा सा एक वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। और ये बड़ा ज़रूरी है, चूँकि इतने आधार भी बता दिए, और इनके साथ करने से एक चीज़ और बता दी जाए। अगर आपने अपने पितरों को इसके आप श्रद्धा कर्म से इस श्राद्ध पक्ष में, न खाली आपके पूर्वज ही संतुष्ट नहीं होते हैं, उसमें सभी देवता, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, ये जितने इत्यादि देवता और पशु पक्षी प्राणी सरीपी नृप वगैरह, और इस तरह के पूरा भूत, मतलब जो प्रेत योनि तक, ये सब तृप्त हो जाती हैं। और एक दिन के ही श्रद्धा, एक दिन के भोजन से, एक दिन के आपके श्राद्ध से, श्रद्धापूर्वक किए हुए कृत्य से पूरे 1 साल तक तृप्त रहते हैं और आपको पूरे साल का आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।